शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्ये कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरिकान्तकम्। हरिचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणे निजं वा मानसं वा परागं विहितं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे
कैसा लगा? जय श्री राम। कैसा लगा? इसको अच्छा नहीं लगा, रूठ गया। देखा क्यों? जो जड़ होता है, जड़ जड़ वो कभी नहीं थी, उसको कभी आनंद नहीं आया। कुछ लोगों को मैंने देखा है, कुछ ताली बजाते हैं, कुछ गाते हैं, कुछ हिलते भी हैं थोड़ा, है ना, लेकिन कुछ पता नहीं कौन से देश में रहते हैं, पता नहीं कौन से लोगों में रहते हैं। नहीं तो हरि चर्चा, हरि गुणगान, राम का नाम, राम की मर्यादा, राम का चरित्र तो सूखे पत्थरों में भी रस भर देता है। इतना रस, इतना रस, इतना रस, और फिर भी हम जड़ बनेंगे। मूरत लीते न चेत, जो गुरु मिले विरंची सम। ब्रह्मा के समान गुरु भी मिल जाए तो मूर्ख यानी जड़, उसमें कभी चेतनता नहीं आती। लेकिन मेरे नाम के चरणों की धूल भी मिल जाए तो जड़ अहिल्या भी तर जाती है। पर नाम से स्पर्श करें तब ना, स्पर्श तो होता है, बैठे यहाँ है, शरीर यहाँ है, मन घूम रहा है मार्केट में, घर में चिंता वहाँ की है, सारी चिंताएं मिटा के आया करो, सारा काम करके आया करो। जिन दिनों में सत्संग होता है तो 1 घंटा पहले शैया का प्रत्याग किया करो, अपना नित्य नियम भी करो और घर की सारी व्यवस्था भी करके आओ, ताकि मन भटके नहीं, मन बार बार दौड़कर घर में ना जाए, दुकान में ना जाए, ऑफिस में ना जाए। यहाँ जब भी आओ तो सावधान होकर बैठो, क्योंकि ये शब्द जो है वो ब्रह्म रूप है। शब्दम ब्रह्मेति जानियात, शब्द को तू ब्रह्म जान। ब्रह्म नाम ब्रह्मा का नहीं है, विष्णु का भी नहीं, शिव का भी नहीं, ब्रह्म इन तीनों से ऊपर। ब्रह्म जो व्यापक निरंजन अज निर्गुण विकृत विनोद सो अद्वितीय धरि धरि कोश व्यापी गोद। ये तो साकार स्वरूप है और ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं होता। जैसा भक्त सांचा बनाता है, ढांचा बनाता है, वैसा ही अपने आप को उतार देता है। जो स्वरूप बस सिर मनवाही, यही कारण मुनि यत्न कराही। जो पुरुषों के मन मानस हंसा, अगुण सगुण ते निगम प्रशंसा। देखो सोई रूप भरि लोचन, कृपा करो प्रणारति मोचन। प्रभु ने पूछा क्या चाहते हो तुम? बोले मैं जो स्वरूप बस सिर मनवाई। अब तक बाहर नहीं आया, कोई नहीं जानता कि भगवान शंकर किस स्वरूप का ध्यान करते हैं, लेकिन आज मनोज जी ने कहा जो स्वरूप बस सिर मनवाई, कोई नहीं जानता। जो कुसुम्भी मन मानस हंसा, कुसुम्भी जी के मन रूपी सरोवर का जो हंस है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। और किस रूप में आए भगवान? अभी तक प्रकट नहीं है, अब शिव जी किसका भजन करते हैं किसी को नहीं पता, कुसुम्भी जी के मन में कौन है किसी को नहीं पता। लेकिन मनु जी ने कहा, पूछा, शिव आए, ब्रह्मा आए, महेश आए, मांगो मांगो वर। बोले वर मांगो, बोले नहीं मांगो। क्यों? बोले आपका तो रूप है, आपका नाम भी है, मुझे वो भगवान चाहिए जिनको अभी तक किसी ने ना रूप दिया हो ना नाम दिया हो। बोले फिर तुम ही बताओ, मेरा तो रूप है, मेरा कोई नाम भी नहीं है, तो तुम बताओ कि मैं क्या बन गया हूँ। तो तब उन्होंने व्याख्या की, जो स्वरूप बस सिर मनवाही, यही कारण मुनि यत्न कराही। जो कुसुम्भी मन मानस हंसा, अगुण सगुण ते निगम प्रशंसा। देखूं सोई रूप भरि लोचन, और कृपा करो प्रणतारति मोचन। मुझे वो रूप चाहिए। और भगवान किस रूप में आए?
पता है पहली बार क्यों प्रकट हुआ वो? किसका? मेरे राम जी का। नील सरोवर नील मणि, नील नील धर श्याम, और लाचन तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतनाम। कौन थे वो? नील सरोवर नील मणि, नील नील धर श्याम। मानस जब पढ़ा करो ना तो डूब जाया करो। डूबा सागर में जो उसको मोती मिला। डूबने वाले से पूछ कि डूबने में है क्या मजा? तैरने वाले को कुछ तय की खबर नहीं होती। तय की खबर वही रखता है जो डुबकी लगाना जानता है। तैरने वाले को तय की खबर नहीं होती। उसे नहीं पता कि तलहटी में कितने हीरे हैं, मोती हैं, रत्न है, इसलिए डुबकी लगाओ। कौन है वो? नील सरोवर नील मणि, नील नील धर श्याम। कितनी बार नील 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 शब्द आया, और इसकी व्याख्या मैं यहाँ नहीं करूंगी, पहले कर चुकी हूँ कई बार, शायद आपको स्मरण होगा, इतना कौन याद है। हमारा विषय दूसरा है, वहां लौट कर आए। तो ये जो आई, जो आवाज आई, किस रूप में चाहिए? मांगू मांगू वर बहन भवानी। आकाशवाणी में, क्योंकि इनकार कर दिया ना, ब्रह्मा विष्णु महेश को लौटा दिया, नहीं चाहिए। तो क्या आया? बोले मांगू मांगू वर बहन भवानी। मांगो 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 मांगो। क्या आया? क्या है ये? शब्द। क्या है ये? शब्द आया, रूप नहीं आया। शब्द आया, मांगो मांगो मांगो। मनु जी ने कहा प्रभु पहले सुनने का मन था, अब जब सुन रहा हूं तो सोच रहा हूं जिसकी आवाज इतनी मधुर है वो देखने में इतना मधुर होगा। जिसकी आवाज इतनी सुंदर है वो स्वयं सामने आएगा तो कितना सुंदर होगा। थोड़ा सा लालच बढ़ गया है, इसलिए अब मैं आपको देखना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। और किस रूप में मांगा उन्होंने? उस रूप में जो शिव के इष्ट है, जो भुजुंडी जी के इष्ट है, और वो है राम। पहली बार साकार रूप में आए। नील सरोवर नील मणि, नील नील धर श्याम, और लागे तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतनाम। भगवान आए किस स्वरूप में? किस स्वरूप में आए? नील सरोवर नील मणि, और वाम भाग सो हृदय अनमूला, आदि शक्ति छवि निधि सुख मूला, उपजय दासु अंश गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी, मृगुनि विलास सृष्टि में होई, और नाम बाम दिसि सीता। ऐसे स्वरूप में भगवान सामने। मेरा विषय ये नहीं है, ये विषय दूसरा है। मेरा विषय है शब्द। मनु जी ने भगवान को जो प्रकट किया, किससे प्रकट किया? किससे किया? द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपई अति अनुराग, वासुदेव पद पंकज दंपति मन अति लाभ। क्या जपा मनु जी ने? द्वादश अक्षर मंत्र पुनि। मंत्र क्या है? मंत्र, मंत्र भी तो शब्द है। शब्द के द्वारा ही शब्द आया। पहले शब्द जपा और फिर मांगू मांगू वर बहन भवानी, यानी शब्द से ही शब्द आया। अगर जपते नहीं तो शब्द आता ही नहीं। शब्द के रूप में ब्रह्म आया, और या शब्द का ही उच्चारण किया, शब्द का ही जप किया। किस मंत्र का जप किया? वासुदेव पद पंकजो दंपति मन अति लाभ। कौन से मंत्र का जप किया? ओम नमो। आप थे वहां, लेकिन मैं थी, मैं वहां थी। जब राम होते हैं तब भी मैं होती हूँ, और जब मैं होती हूँ तब भी राम होती हूँ। मनु जी ने जब शब्द ब्रह्म का उच्चारण किया तो मैं वहां थी। अच्छा एक बात बताओ, तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय किसका मंत्र है? कृष्ण का, विष्णु का, और आए कौन है? ऐसे थोड़ी होता है मैं पुकारूं सुनीता और आ जाए रजनी, देखो बात ऐसा नहीं। मैं थी, ने कहा जब राम थे तब भी मैं थी, और जब मैं हूं तो तब भी नाम है।
सर्वकालिक सत्य है मेरे राम। मेरे राम न कभी आते हैं न कभी जाते हैं। जहां तुम चाहो, जिस रूप में चाहो, जिस स्थिति में चाहो, आप उन्हें प्रकट भी कर सकते हैं और उन्हें अनुभव भी कर सकते हैं। कण कण में प्रभु का निवास है, प्रभु का निवास है कि नहीं? मत्ते परतरम नानी हिंदी का सिद्धांत क्या? मैं सत्यम प्रोतम सूत्रे मणि बनाए। माला में फूल, अच्छा धागे में फूल है, फूलों में धागा, धागे में फूल है, फूल धागे में नहीं, धागे में फूल है या फूलों में धागा? एक ही बात है ना? तो बस यही तो बात है, यही तो बात है। ये सत्य नहीं है। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपई अनुराग। जिस शब्द का हम उच्चारण करेंगे, जिस नाम को हम पुकारेंगे, वही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। नाम रखे इसलिए जाते। तो फिर विष्णु का मंत्र जपा, कृष्ण का मंत्र जपा, तो राम जी कैसे आ गए? गड़बड़ है, गड़बड़ है। उन्होंने राम जी का ही मंत्र जपा, और राम जी का जो असली मंत्र है वो द्वादश अक्षर मंत्र है। पर मैं क्यों बताऊं? तो मनु जी से पूछो, आगे इतना क्यों राम जी का मंत्र है, तो द्वादश अक्षर मंत्र को नहीं जपई सहित अनुराग, इसलिए राम आए। खैर छोड़ो, हमारा शब्द का विषय, शब्द मैंने कल आपको बताया था। श्रद्धा, हमारा जो प्रसंग चल रहा है, शबरी, कौन थी शबरी? शबरी की श्रद्धा क्या है? श्रद्धा यही प्रसंग है ना? क्या है श्रद्धा? और उस श्रद्धा के मद्देनजर रखते हुए हमने व्याख्या की कि तुम्हारे जीवन का जो विश्वास है वो धर्म पर बैठे, तुम्हारी बुद्धि जो है वो हंस पर बैठे, विवेक पर बैठे, है ना? और भगवान विष्णु किस पे बैठते हैं? गरुड़ पर। और गरुड़ जो है वो शब्द ब्रह्म है। कल मैंने आपको बताया था, और यही छोड़ा था प्रसंग भी मैं कल बताऊं। शब्द ब्रह्म गरुड़ है। गरुड़ गांधी मधुसूदन मुरारी श्याम मनमोहन, गरुड़ गांधी मधुसूदन मुरारी श्याम मनमोहन, मुरारी श्याम मनमोहन, मुरारी श्याम मनमोहन। कहाँ से आ रही है वाणी? कहाँ से आ रही है? गरुड़ के पंखों से, अंगों से। गरुड़ चलते हैं हरि को लेकर, ना भी लेके चले तो भी उनके पंखों से यही आवाज आती है, यही ध्वनि आती है। यानी गरुड़ जो है वो शब्द ब्रह्म है। कहाँ से चल रहा है? आप बैठे हैं सुनने के लिए, और शब्द कहाँ से उठा? कहाँ से उठा? यहां से। इस पे चला, गरुड़ पे, क्योंकि इसमें भगवान की चर्चा आवेष्टित है। जो शब्द संत ने बोला, प्रवक्ता ने बोला, उसमें आवेष्टित है प्रभु की चर्चा, प्रभु का नाम, प्रभु का गुण, प्रभु का चरित्र। और वो किस पर चल रहा है? गरुड़ के ऊपर। शब्द रूपी गरुड़ आपके पास पहुंच रहा है। कहां पहुंचेगा ये? प्रविष्टा करण मंदिर, कानों के रास्ते से। और कहां प्रवेश करेगा? आपके हृदय में। क्या? कथा, कीर्तन, प्रभु का गुणगान, प्रभु का नाम, प्रभु का चरित्र, प्रभु की मर्यादा, प्रभु की लीला, प्रभु का धाम, सब तो प्रतिष्ठित करेंगे। कहाँ करेंगे? आपके हृदय में। इसलिए कहा सदा सेव्य, सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा। सदैव सेवन करो, सदैव सेवन करो, सदैव सेवन करो। सेवन यानी सुनना। देखो बड़े मधुर शब्द है यहाँ। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहु। बार बार पियो पियो पियो। इसको पिबत भागवतम रसमालयम। किसको पीना है? भागवत यानी भक्त और भगवान दोनों के चरित्र को, भक्त और भगवान दोनों के गुणगान को, भक्त और भगवान के दोनों के स्वरूप को क्या करना है? पिबत भागवतम रसमालयम। ये रस का सरोवर है, रस का सागर है, इसे पियो पियो पियो।
पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहु। किससे पीना है? परमेश्वर कर्ण। किससे पीना है? इसको मुख से नहीं पीना, इसको किससे पीना है? कर्ण से पीना है। और कर्ण के माध्यम से पी करके कहाँ ले जाना है? बाईपास नहीं करना, किधर ले जाना है? तो शब्दों के माध्यम से जब ये गरुड़ पर बैठकर भगवान श्री नारायण चलेंगे तो आपके कानों के रास्ते से हृदय में प्रवेश करेंगे। और अगली पंक्ति में वही है, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण, जिसके केवल श्रवण मात्र से, सुनने मात्र से क्या होता है? बोलिए हरिष्टम। कहाँ जाते भगवान? शब्दों के माध्यम से हरिष्टम समाश्रय, तुम्हारे हृदय में आकर बैठ जाएंगे। किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से। इसलिए कहा है, यहाँ शब्द देखो बड़े सुंदर है, सदा सेव्या, नित्य सदा निरंतर सेवन करो, सेवन करो, सेवन करो। श्रीमद् भागवती कथा, भागवती कथा यानी भक्त और भगवान की, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो भागवत हो, चाहे वो उपनिषद हो, चाहे वो 18 पुराण हो, चाहे वो खट्ट शास्त्र हो, जिसमें ब्रह्म की चर्चा है, जिसमें राम की चर्चा है, जिसमें विष्णु ब्रह्मा और महेश की चर्चा है, जिसमें माँ भगवती की चर्चा है, ऐसे ग्रंथों का सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, वो भागवत कथा है, चाहे किसी भी भगवान की हो, उसे सुनो, सदा सुनो। और हमारे रामचरित मानस में बिल्कुल यही शब्द, सदा शब्द बार बार आया। किसके साथ? मेरी एक बड़ी प्यारी सखी है पूनम, रोज मुझसे कहती है कि जब से हम सुंदरकांड पाठ करने लगे ना, तब से कुछ अलग से फीलिंग होने लगी है, अलग से लग रहा है, अलग सा रस, अलग सी मिठास, कुछ ना हनुमत लाल जी से ना लगाव सा हो गया। तो मैं हंस पड़ी, मैंने कहा तुम्हें तो केवल लगाव सा हुआ है, मेरे तो भैया है, मैं हनुमत लाल जी को सदैव राखी बांधती हूँ। रामचंद्र की माता पिता है तो हनुमत लाल जी कौन हुए? अगर हमारे गुरु ने भी सुनो करम बहुत रघुनायक छो, सुनो सुनो तो वही हृदय में आए ना। जब उन्होंने शुद्ध स्वीकार किया है तो हमारे पहले से माता पिता है, तो हमारे भैया हुए नहीं। मेरा तो रिश्ता है, या मेरी दृष्टि में हनुमत लाल जी मेरे भाई हो, वैसे उनका जो स्वरूप है वो क्या है? अलग नहीं है। शबरी हनुमत एक जैसे प्रसंग है, मिलते जुलते प्रसंग है। अगर ये गुत्थी आपने सुलझानी तो कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। सदा सेव्या भगवान भोलेनाथ रावण के मरने के बाद प्रभु के समक्ष आकर खड़े हुए, बोले मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगा। बार बार वर मांगे, हर्ष देव श्री राम। शब्दों पर ध्यान देना हो, बार बार वर मांगा हूं, हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनुपालनी भक्ति सदा सत्संग। यहां भी सदा शब्द है, सदा सत्संग। एक बात बताऊं मैं आपको, किसी भी ग्रंथ को पढ़ लेना, किसी भी विषय को पढ़ लेना, किसी भी संत को सुन लेना, जहां सत्संग शब्द आएगा, संत शब्द आएगा, वहां सदा शब्द अवश्य है। यहां भी आएगा सदा सेव्या, सदा सेव्या, सदा सेव्या, सदा सेव्या। दुर्लभो मांशो देवो तत्रापि क्षणभंगुरा। क्षणभंगुर है, दुर्लभ है। क्या? ये मानव का शरीर। तुम सब जानते हो, मैं बार बार बताऊं तो कोई याद नहीं, आप सब जानते हो। तत्रापि दुर्लभम लोके वैकुंठ प्रिय दर्शना। वैकुंठ जानते हो? वैकुंठ नाम है भगवान श्री नारायण का, और वैकुंठ के प्रिय कौन है? कौन है सबसे प्रिय? कौन है भगवान को? भगवान श्री नारायण को, राम को या कृष्ण को सबसे प्यारा कौन है? अरे भक्त तो है, लेकिन भक्तों से भी जो प्यारा है, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार
तो उन संतों का वास, जिन्होंने मन मार दिया मैं तो उन संतों का वास। कौन है सबसे प्रिय? वैकुंठ प्रिय दर्शना तत्रापि दुर्लभम लोके। पहले तो मानव शरीर ही दुर्लभ है, फिर वो पूरी तरह से निर्मल हो, स्वच्छ हो, स्वस्थ हो, ये दुर्लभ है। और उसके बाद वैकुंठ प्रिय दर्शना, संसार में वैकुंठ प्रिय दर्शना, संतों का दर्शन होना उससे भी दुर्लभ है। यही बात है ना। अब यहाँ देखिए, दुर्लभो त्रयमेतत्, दुर्लभ है ये तीनों। दुर्लभम त्रयमेतत् देवानुग्रह हेतुकम्, ये तीनों दुर्लभ है सृष्टि में मिलना। अगर ये मिलते भी है तो देवा अनुग्रह हेतुकम्, हेतु की कृपा हो जाए देव की, तुम्हारे इष्ट की, तब मिलते हैं। क्या क्या? मनुष्यत्वम्, सबसे पहले मनुष्य बनना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मनुष्यत्व आना ये बहुत मुश्किल है। मनुष्यत्व के गुण होने चाहिए, वो होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मनुष्य तो दिखते हैं सब, लेकिन अगर तेषां विद्या न तपो न दानं न ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्माते मृत्युलोके कुविद्भारूपे मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अगर ये सब गुण उसमें नहीं है तो दिखता तो मानव है, लेकिन आचरण उसका पशु जैसा है। तो मनुष्यत्व पहला, मनुष्यत्व। उसके बाद मुमुक्षुत्व, मोक्ष की इच्छा रखना। कितने लोग हैं जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं? 80 साल में भी कृष्णा मिटती नहीं है, ये भी कर लो, ये भी समेट लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, है ना। मुमुक्षुत्व, पहले मनुष्यत्व, फिर मुमुक्षुत्व, और उसके बाद महापुरुष संश्रया। दुर्लभ है, मनुष्यत्व भी आ जाए, मोक्ष की इच्छा भी जागृत हो जाए, लेकिन उसके बाद महापुरुषों का संग मिले, ये कोई आवश्यक नहीं है, वो और भी दुर्लभ है। महापुरुषों का संग मिल जाए, ये और भी दुर्लभ है। तो क्या करना चाहिए? ये जहां जहां भी सत्संग शब्द आएगा वहां सदा जरूर आएगा। दीप शिखा समयोदितं मन नहीं हो सुपतंग, तज माया भज राम पद करम सदा सत्संग। गीता में भी ये शब्द है, युञ्जन्नेवं सदा आत्मानं, जो जुड़ा हुआ है संत से, भगवंत से और ग्रंथ से। युञ्जन एवं, जो जुड़ा हुआ है सदा आत्मानं नियत मानसा शांति निर्वाण परमा, वो निर्वाण प्राप्त करता है, वो शांति प्राप्त करता है, वो परम सुख की अनुभूति करता है। लेकिन शर्त ये है कि जुड़ा होना चाहिए संत से, भगवंत से या ग्रंथ से। हम सदा आत्मानं, फिर आए विगत कल्मषा, जो जुड़ा हुआ है सदा परमात्मा से, संत से, ग्रंथ से, विगत कल्मषा, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, वो सुखी हो जाता है और परम ब्रह्म की अनुभूति करता है, स्पर्श करता है, अनुभव करता है, और उसके साथ अटकेलियां करता है, आनंद लेता है, रस लेता है। तो कौन से शब्द हैं वहां? ये कहां से निकलते हैं? और यहां भी देखिए, प्रथम भक्ति संतन संगा, और दूसरी मम कथा प्रसंगा, गुरुपति पंकज सेवा, तीसरी भक्ति रमा, चौथी भक्ति मम गुण गणना, रही कपट तजना, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि में जग देखा। फिर वही शब्द आ गया कि मोते अधिक संत कर देखा, कि मोते अधिक संत कर देखा। फिर वही आगे ना कि मुझसे भी अधिक संत को माने, संत की शरण में रहे, मेरी शरण एक
उन्हें मेरे हाथ में दे देगा और तुम बिल्कुल दे देगा। तो ये जो सत्य का प्रतिनिधित्व है हमारे यहाँ मानस में कौन करता है पता है तुम्हें? असली स्वरूप क्या है? वैसे बहुत सारे स्वरूप हैं हनुमतलाल जी के, लेकिन सबसे जो विलक्षण स्वरूप है उनका, रहस्य में स्वरूप है उनका, वो कौन सा है बता दो कि कल के लिए छोड़ बताओ। उठ के तो नहीं जाओगे, कल की पूर्ति करनी है मैं 5-10 मिनट। कौन है हनुमतलाल जी? उसके लिए हमें और थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा जो मैं कल बताऊंगी आपको। अभी केवल इतना ही बताऊंगी कि कैसे, क्योंकि प्रैक्टिकल भी होना चाहिए कि अब आहा 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 पता चला कि नहीं कि अब भरोसे हनुमंता और बिन हरि कृपा के बिन हरि कृपा कौन है हनुमतलाल जी? किससे कहा है? किससे कहा है? हनुमतलाल जी से तो कहा है कि अब भरोसे हनुमंता और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता के बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। किसने कहा है? ये सुंदरकांड में तो है, विभीषण जी ने कहा हनुमतलाल जी से कि अब भरोसे हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता के बिनु सत्संग विवेक न होई और नाम कृपा सुलभ न सोई। मिलते हैं ना दोनों शब्द के बिनु सत्संग विवेक न होई और नाम कृपा सुलभ न सोई। के अब मोहि भरोसे हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हमारे रामचरित मानस की दृष्टि में और सब ग्रंथों की दृष्टि में सबसे बड़े जो संत हैं वो है हनुमतलाल जी। कैसे ये भी सिद्ध करके बताऊंगी आप कल बताऊंगी, आज इतना ही। और इसी संकटों से परिभाषा प्रारंभ होती है शबरी की, क्योंकि उस प्रसंग को वहां तक लाने के लिए बहुत सारी भूमिका बनानी पड़ती है। ऐसे तो मैं आपको आधा घंटा नहीं सुना दूंगी शबरी क्या है, भाई नब्दा भक्ति सुना वो शबरी का, लेकिन नहीं, बहुत विस्तार है इन प्रसंगों का। और रामचरितमानस का बड़ा अनूठा दर्शन है। जितना हम इसमें डूबते हैं गहराई में, उतनी बार ही जितनी बार मैं अपनी सच्चाई बतानी नहीं चाहिए, वैसे सच्चाई बता दूं तो चोरी हो जाती है ना, तो चोर संग लगा सकता है। मैं अपनी सच्चाई बताती हूँ कि रामचरितमानस मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा बचपन से लेकर। और मुझे तो ऐसा बताते थे स्वामी जी कि जब गर्भ में थी, गर्भ से जैसे ही बाहर आई तभी से बोलना जब शुरू किया, गुनगुनाना जब शुरू किया, तो तब भी तेरे घर वाले परेशान रहते थे कि बोलती क्या रहती है, खेलती नहीं है, दूसरों के साथ रमती नहीं है, बच्चों के साथ, खिलौनों के साथ, ये कुछ गुनगुनाती रहती है। स्पष्ट थी भाषा। स्वामी जी क्या करते थे मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है। तो तब भी जब थोड़ा थोड़ा बोलना सीखा और समझ में आने लगा, तो तब उनको पता चला कि ये तब भी यही बोलती थी। मानस मेरे रोम रोम में है, मेरी आत्मा है। और सच मानिए तो मुझे गर्भ काल से ही कर्म है। मैंने कभी, आप मानोगे नहीं कि मैंने आज तक कभी रामचरितमानस का अनुवाद सहित पाठ नहीं किया। जब भी पढ़ती हूँ मूल रामायण पढ़ती हूँ, और जो मेरी समझ में आता है मैं वही बोलती हूँ, वही कहती हूँ और वही समझती हूँ और वही दूसरों को समझाती हूँ। विश्वास हो ना आपको ना हो, मेरी अपनी उपेक्षाएं है, मेरी अपनी रिसर्च है, मेरी अपनी समझ है। और ये भगवान भोलेनाथ क्योंकि मेरे इष्ट है और रामायण के रचयिता भी रचि महेश मानस रखा, भगवान भोलेनाथ मेरे इष्ट है और रामायण के रचयिता भी वही है। तो ये मेरे पास उनका प्रसाद है, उनका प्रसाद
सबको बांट रही हूँ। मैं तो केवल पात्र हूँ और मुझे तो इतना ही बहुत है कि मैं बांटती रहूँ, बांटती रहूँ, बांटती रहूँ, बांटती रहूँ। और प्रसाद तो इतना ही बहुत होता है जितना हाथों में लगा रह जाए उसी को चाट लो, उसी से हम तृप्त उसी में मैं तृप्त हो जाती हूँ। तो इसलिए नित्य नई उत्प्रेक्षाएं और नित्य नई रिसर्च, नित्य नया दर्शन जो मुझे दिया है मेरे भोलेनाथ ने दिया है, और वो मैं आपको भी देना चाहती हूँ। थोड़ा थोड़ा आप ही समेट दिया करो, क्योंकि हम रहेगा मोहब्बत रहेगी, हम रहेगा मोहब्बत रहेगी, दासता अपनी दुनिया कहेगी, दासता अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा आदमी क्या भरोसा है इस धर्म की, अधर्म का, प्राणियों की, विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, बोल सकते सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि लगभग पिछले 45 वर्ष से लगातार आपका सत्संग में प्राप्त हो रहा है, और जितने भी यहाँ सब उपस्थित हैं वो सब भी
जिस दर पे झुके न सर, जिस दर पे झुके न सर, उसको दर नहीं कहते। जो हर दर पे झुक जाए, जो हर दर पे झुक जाए, अरे उसे सर नहीं कहते। जो हर दर पे झुक जाए, अरे उसे सर नहीं कहते। ऐसी कृपा करो नाम मेरे
कृपा करो राम सर झुकाए रहे कंधे पे मोह माया का पर्दा हटा के रोम रोम में तुझको बसा के मोह माया का पर्दा हटा के रोम रोम में तुझको बसा के मुश्किल है दर्शन में साथ सवेरे दर्शन में साथ सवेरे सर झुकाए नामो बुद्ध चंद्र स्वामी निर्मल नैनों का कजरा बना के देखना तुम जरा मुस्कुराए मेरी तमन्ना है और सबकी होनी चाहिए अंतिम तमन्ना निर्मल नैनों का कजरा बना के देखना तुम जरा मुस्कुराए निर्मल नैनों का निर्मल नैनों का कजरा बना के देखना तुम जरा
दुर्लभो मानुष्यो देहिनां क्षणभङ्गुरम् तत्रापि दुर्लभं लोके महापुरुष संश्रया दुर्लभो मानुष्यो देहिनां क्षणभङ्गुरम्। पहले तो ये मानव का शरीर पाना ही अति दुर्लभ है, उसके बाद इसका कोई भरोसा नहीं। देहिनां क्षणभङ्गुरम्, क्षणभंगुर है, कब कहाँ किस मोड़ पर फिसल जाए, बिखर जाए, टूट जाए, जीवन लीला समाप्त हो जाए, इसका कोई अता पता नहीं। देहिनां क्षणभंगुर, टूटेगी फूटेगी जब देखेंगे। अभी तो आप कितने दर्पण देखते हैं, आपको लगता होगा कि कितने मैं बदल रहा कितने। देहिनां क्षणभंगुर, देह नाम का नाम ही उसका है जो सरकता रहता है, सरकता रहता है, सरकता रहता है, सरकता रहता है। स्थिति देहिनां क्षणभंगुर। माताएं खटपट बहुत करती है, अपना भी ध्यान भंग करती है और औरों का भी ध्यान रखती है। संत के मुख से निकला हुआ शब्द एक बार आप चूक गए ना तो जिंदगी भर के लिए चूक गए। पता नहीं कब कौन सा शब्द आए जो निशाने पर लगे और आपकी जिंदगी के हर प्रश्न का उत्तर दे जाए। सावधान होकर बैठा करो। बातें करने के लिए तो पूरा साल होता है, ये 7 दिन मिलते हैं, 7 में भी ले दे करके कुछ कट फट जाती है क्योंकि अपने हाथ में नहीं है। तो हम आपको बताने जा रहे थे दुर्लभो मानुषो देहिनां क्षणभंगुरम् तत्रापि दुर्लभम लोके महापुरुष संश्रया। एक तो मानव का देह ही दुर्लभ है, दूसरा ये क्षणभंगुर है और तीसरा उनमें भी दुर्लभम तत्रापि लोके, उसमें भी महापुरुष संश्रया, महापुरुषों का मिलना, संतों का मिलना और भी दुर्लभ है। कौन बताएगा हमें कि हमारे जीवन का सत्व क्या है, हमारे जीवन का रहस्य क्या है, हमारे जीवन की परिणति क्या है, अंतिम परिणति क्या है, हमारे जीवन का मूल क्या है और हमारे जीवन का मध्य क्या है, हमारे जीवन का अंत क्या है। कोई रजिस्ट्रेशन है आपके पास किसी के जन्म का, या कोई रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आप किसी की मृत्यु का? कब जन्म होगा, कब मृत्यु होगी, किसी के पास कोई लेखा जोखा नहीं है। बोले होता है 9 महीना बाद जन्म हो जाएगा, कर लेना। हो गया 7 महीना में, हो गया 8 महीना में, क्या करोगे? अहंकार पाल कर मत बैठना, आप किसी का लेखा जोखा नहीं कर सकते। ये सब रजिस्ट्रेशन उसके पास है, उसके पास है। हम सिवा दुखों के और कुछ नहीं बटोर सकते। इसलिए अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपनी चेतना को, अपने विश्वास को सदैव संजो कर रखो, समेट कर रखो। हमने कई बार आपको संकेत किया, बुद्धि जब तक विवेक से आवेष्टित नहीं हो जाती तब तक आप सत और असत का निर्णय नहीं कर सकते। चित्त में जब तक स्थिरता नहीं आ जाती तब तक आप उन विचारों में संलग्न नहीं हो सकते जो विचार आपको परमात्मा तक पहुंचाता है। इसलिए अपनी बुद्धि को आवेष्टित करो विवेक द्वारा, क्योंकि बुद्धि सदैव हंस पर विराजमान होती है, ब्रह्मा जी। तो
तुम्हारे जीवन के धर्म को सदैव अपने ऊपर विश्वास को धारण करना चाहिए। विश्वास भोलेनाथ, उनका वाहन वृषभ, जिसे धर्म कहते हैं। यानी अपने जीवन की आस्था, अपने जीवन का विश्वास सदैव धर्म पर होना चाहिए। और फिर यहां आ जाता है कि धर्म क्या है, धर्म किसको कहते हैं? जानते हैं धर्म किसको कहते हैं? हर व्यक्ति की अपनी व्याख्या है धर्म के विषय। धर्म कोई संकीर्ण नहीं है, छोटा नहीं है जिसे बांधा जा सके। धर्म सर्वांगीण है, धर्म सर्वसमर्थ है। धर्म की व्याख्याएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सनातन धर्म तो एक ही है ना। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही आया, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्। धर्मं भजस्व सततं, सतत धर्म का भजन करो। और अगला शब्द देखो कितना मान्य, त्यज लोक धर्मान्, समस्त लोक धर्मों का त्याग करके धर्म को भजो। धर्मं भजस्व सततं, निरंतर। बोले ये कौन बताएगा? दो धर्म शब्द आए इसमें, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्। धर्म का सदैव सतत निरंतर भजन करो, लेकिन त्यज लोक धर्मान्, लोक धर्मों का त्याग करें। जब यहां गड़बड़ हो गई, धर्म का भजन करो सतत, लेकिन लोक धर्मों का परित्याग करके सेवस्व साधु पुरुषां। बोले ये हमें बताएगा क्यों कि लोक धर्म क्या है और असली धर्म क्या है? कि सेवस्व साधु पुरुषां जहि लोक तृष्णा, लोक तृष्णाओं का परित्याग करके सेवस्व साधु पुरुषां, साधु पुरुषों की, संत जनों की सेवा करो। वो संत तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा जिस भजन को, जिस धर्म को भजना है वो धर्म कौन सा है और तुम्हारा लोक धर्म कौन सा है। बड़ी मार्मिक बात है और बड़ी गहरी बात है। भागवत सुनना एक और बात है, कथाओं में जाके रमते हुआ, लेकिन ये प्रारंभ नहीं है, ये शायद समझने की कभी कोशिश नहीं की और इसी को समझना है, क्योंकि इसको समझने के बाद आप में वो पात्रता आएगी जिसमें भागवत सुधा रूपी रस भरा जा सकता है। नहीं तो पात्र में अनेकों छेद हैं, अनेकों मलिनताएं हैं। मैला पात्र है, छेद वाला पात्र है, सुराग वाला पात्र है, इधर से जाएगा और इधर से निकल जाएगा। इसलिए इसको सुनो, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्। आप यहीं क्यों, आप गीता में आ जाएंगे। अर्जुन से भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज। सब धर्मों का परित्याग करके तू केवल मेरी शरण में आ जा। बोले फिर धर्म का क्या होगा? बोले तेरा एक ही धर्म है कि तू मेरी शरण में आ जा। मेरी शरण में आना ही तेरा धर्म है। बोले उससे क्या होगा? क्या मेरे लोक धर्म में छूट जाएंगे? और लोक धर्मों को छोड़ देने से क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? बोले वो तो मेरे ऊपर छोड़ दे, तू एक बार आ तो सही, पर ये आना ही तो बहुत मुश्किल है। अहम तो सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, पर शर्त है कि तू मेरी शरण में। तो तेरा कौन सा धर्म है? मेरी शरण में आ जाना। बड़ा सुंदर शब्द आया श्रीमद् भागवत में, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपके जीवन के समस्त क्लेश केवल एक ही काम, एक ही प्रक्रिया से पूर्ण हो जाए। कृष्णाय वासुदेवाय, गिनते रहना,
हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमः। कितने हैं ये? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय। कितने हैं इसमें? इसमें भगवान के 5 नाम हैं और 5 नामों में से आप किसी के भी प्रणत हो जाए, आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। बात वही है, मामेकं शरणं व्रज सेवस्व साधुपुरुषं जहि कामतृष्णां धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्। पंक्तियां बदल सकती हैं लेकिन आशय एक ही है कि तुम्हारा एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही साधना है कि आपको सदैव प्रणाम दुख शमनस्मन भगवान के चरणों में सिर झुकाए रखना है। प्रणत कलेश नाशाय, तुम्हारे जीवन का हर कलेश मिटेगा। केवल सिर मात्र झुका देने से तुम्हें किसी भी कर्तव्य का, किसी भी धर्म का पालन नहीं करना है, क्योंकि त्यज लोक धर्मान, सब लोक धर्मों का त्याग कर देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कर्म करना छोड़ देना, नहीं, थोड़ी सी गहरी बात है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। धर्म की व्याख्या, धर्म के ऊपर कौन है? विश्वास, यानी विश्वास सदैव धर्म पर बैठता है। आपकी आस्था, आपका विश्वास आपके अपने धर्म पर होना चाहिए, जो भी आपने चुन लिया। हमारे शास्त्रों में सब धर्म अलग अलग है, हर वर्ण के अनुसार धर्म है। राजा का भी धर्म है, गृहस्थी का भी धर्म है, वानप्रस्थी का भी धर्म है, ब्राह्मण का भी धर्म है, क्षत्रिय का भी धर्म है। और इन सब के होने के बाद भी ब्रह्मचर्य का भी एक धर्म है, सन्यासी का भी एक धर्म है। अपने अपने धर्मों का सब पालन करें, लेकिन जाना कहाँ है? और एक बात और बताऊं, इतने सारे धर्मों के होने के बाद भी आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं या शूद्र हैं, आप भक्त हैं, आप ज्ञानी हैं, आप जिज्ञासु हैं या आप पिपासु हैं, कौन है आप? पहले ये जान लो। और उसके बाद उसमें भी आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं। नारी का धर्म भी अलग है, पुरुष का धर्म भी अलग है। तो ये सारे कितने हैं? नारी धर्म, पुरुष धर्म, संन्यास धर्म, राज धर्म, गृहस्थ धर्म, क्षत्रिय धर्म, ये सब अलग अलग है। और इनकी भी आगे बहुत सारी उत्प्रेक्षाएं हैं, लेकिन तुम्हें बस एक ही काम करना है। कर लिया ना सब कुछ, 60 को पार करके बच्चे वैसे सब कुछ। अब आपका एक ही धर्म है कि प्रणत सिर झुका दो। आपकी कृपा से मेरा हर कार्य संपन्न हुआ। अब केवल एक ही काम है कि मुझे आपको प्राप्त करना है। चौथे पद जाइए नित्य कानन। और ये सारा कुछ कहाँ से मिलेगा आपको? जब आप यहाँ बैठेंगे। थोड़ा सा आगे चले, थोड़ा सा आगे चले। बुद्धि हंस पर बैठे, विश्वास धर्म पर बैठे। जो अपना निज धर्म है उसी पर विश्वास होना चाहिए। अन्य अन्य धर्मों में भटकना नहीं है। आप स्त्री हैं, फिर आप ब्राह्मण के घर में हैं, फिर आप भक्त हैं या ज्ञानी हैं, वो भी नहीं करना होगा। उसके बाद आप धर्म को चुनेंगे कि आपका धर्म स्त्री होने के नाते, पत्नी होने के नाते, माँ होने के नाते, बहन होने के नाते, पुत्री होने के नाते, और फिर तुम तो क्षत्रिय परिवार से हो या ब्राह्मण परिवार से हो या तो वैश्य परिवार से हो, तो धर्म बदल जाएगा थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद तुम इस पथ के पथिक हो, उस धर्म को आपको ग्रहण करना पड़ेगा कि मैं भक्त हूँ तो ये करना है, मैं ज्ञानी हूँ तो ये करना है, मैं जिज्ञासु हूँ तो ये करना है, मैं आर्त हूँ तो मुझे ये करना है। अलग अलग देखना है, बहुत विस्तार है इन प्रसंगों का। अब तीसरी बात कि चित्त के देवता भगवान विष्णु किस पे बैठ के आते हैं? ये जो वृषभ है ये धर्म है, ये जो हंस है ये विवेक है, तो ये गरुड़ कौन? चित्त के
भगवान श्रीमन्नारायण इस पर बैठे हैं, गरुड़ पर। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, पुराणों में ऐसा लिखा है, श्रीमद् भागवत में भी कई सूक्ष्म रूप में लिखा है कि गरुड़ जब चलते हैं, गरुड़ जब चलते हैं तो उनके पंखों से, उनके पंखों से वेद ध्वनि होती है। सहस्त्र शीर्षा मूर्धा सहस्रा दशा लंबा। उनके पंखों से नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकम्। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं पवननयनं योगेत्यादिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कहाँ से निकलता है ये गरुड़? जब चलते हैं तो उनके पंखों से वेद ध्वनि होती है। एको देवा सर्वभूतेषु भूतः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा परमाध्यक्षा सर्वभूताधिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। किसकी स्तुति है ये? भगवान सत्यनारायण की, भगवान श्री नारायण की। तो उनके पंखों से क्या निकलती है? वेदों की ध्वनि, भगवान श्रीमन्नारायण की स्तुति। तो कौन है गरुड़? संतों ने कहा, शास्त्रों ने कहा, गरुड़ जो है वो शब्द ब्रह्म है। कौन है? शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म। अब आज थोड़ा सा जल्दी खत्म करना है, इसलिए आगे चले या कल सुना। इतना तो ले ही जाओ ना कि गरुड़ जो है वो शब्द ब्रह्म है। कैसे शब्द ब्रह्म है कि भगवान नारायण जब आते हैं तो शब्द रूपी गरुड़ पर बैठकर आते हैं। कैसे आए? आते हैं कि नहीं आते? प्रैक्टिकल करके बताओ। ये जो आप यहाँ बैठे हो, क्या सुन रहे हैं? कथा। और कथा किसके माध्यम से होती है? शब्द के माध्यम से। तो शब्द कौन है? ब्रह्म रूप है। तो यहां से शब्द चला, कहां पहुंचा? कहां पहुंचा? आपके कर्णरंध्रों तक। तो कौन आ रहा है आपके पास? गरुड़गामी मधुसूदन मुरारी श्याम मनमोहन। गरुड़गामी मधुसूदन मुरारी श्याम मनमोहन। इस शब्द के माध्यम से कौन चल रहा है? मधुसूदन मुरारी श्याम मनमोहन। मधुसूदन मुरारी श्याम मनमोहन। 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 गरुड़गामी मधुसूदन मुरारी श्याम मनमोहन। गरुड़गामी मधुसूदन मुरारी श्याम मनमोहन। कहाँ से चले? जब यहाँ से शब्द चला तो शब्द रूपी गरुड़ उड़ चला। किसको लेके आ रहा है? भगवान श्री नारायण को। और कहाँ लेके आ रहा है? इसका प्रमाण है मेरे पास। कहाँ लेके आ रहा है? शब्द जब बोले संत ने तो उनके माध्यम से गरुड़ जी चले भगवान श्रीमन्नारायण को लेकर। कहाँ लेकर पहुंचे? कानों के रास्ते से प्रविष्टा कर्णरंध्रे, प्रविष्ट हुए कर्णरंध्रों से। और कहाँ पहुंचे? ये तो आज मैं नहीं बताऊंगी, इसका प्रमाण है मेरे पास। तो शब्द रूपी ब्रह्म पर चलते हैं कौन?
और कहाँ जाते हैं? आपके कर्म बंधुओं में। और कर्म बंधुओं से कहाँ बैठते हैं? आपके हृदय में बैठते हैं। इसका मेरे पास प्रमाण है जो मैं कल आपको बताऊं, आज ही बताऊं। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, बोल सकते हैं सनातन धर्म की